गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, आज हमने हमारा 18th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना है और प्रीवियस जो चैप्टर था 6th वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम इनको आगे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारा पॉइंट है डाटा, कि डाटा क्या चीज़ होती है। कि जब भी कोई भी डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके नंबर्स हैं, आपकी हाइट है, या कुछ बच्चों का वेट है, या जितने भी आपके मार्क्स ऑब्टेन करते हो आप फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, इन सब को जो कलेक्ट करेंगे वो सभी हमारा क्या होगा, डाटा होगा। तो देखिए ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई इवेंट्स हो, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल डाटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डाटा ही बोलेंगे। ठीक है, जो भी फैक्ट्स होंगे। अब सेकंड नंबर है रो डाटा। रो डाटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस गैदर्ड इनिशियली आर कॉल्ड रो डाटा। जो हम स्टार्टिंग में जो भी हम ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन करते जाएंगे वो सभी हमारा क्या होगा, रो डाटा होगा। फिर हमने यदि उसको आगे कैटेगराइज करना है कहीं तो उसको हम बाद में कर सकते हैं, पर जो सबसे पहले हमें स्टार्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा रो डाटा होगा। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, फ्रीक्वेंसी। कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा डिजिट जो बार बार आ रहा है तो उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे देखो इन गिवन डाटा, किसी भी डाटा में द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ओकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो जितनी बार आ रही है वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। मान लो एक नंबर है 3 जो कि 5 बार आया है, तो 3 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 5 होगी। यदि 7 बार आया है वो नंबर, तो जो 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम, जिस आइटम की हमें फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फाइंड करनी है उसके लिए क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी। जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसीज होंगी सबको ऐड कर लेंगे, वो तो आ जाएगा अपॉन में, ऊपर जिस आइटम की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, अरे। अरे क्या होता है कि किसी भी डाटा को या रो डाटा जो हमें गिवन है उसको अरेंजमेंट करते हैं उस डाटा का, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी डाटा गिवन होगा उसको अरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसा कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जब भी किसी डाटा को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसे हम क्या बोलते हैं, अरे। इसके बाद है पॉइंट नंबर 6, रेंज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है कि रेंज क्या होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड द रेंज। रेंज क्या होता है, सिंपल में डिफरेंस होता है किसका, हाईएस्ट वैल्यू का। सबसे पहले जो भी डाटा हमें गिवन होगा उसमें से जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देंगे किसको, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कुछ नेक्स्ट और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब देखिए इसके बाद है पॉइंट नंबर 7, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस डाटा कौन सा होता है। तो आइटम्स विच कैन बी काउंटेड सच एज टेस्ट मार्क्स, रन्स स्कोर्ड, वर्ड्स एंड बुक्स, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इफ द डाटा कैन बी काउंटेड द वैल्यूज आर डिस्क्रीट। जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। दे कैन बी ओनली होल नंबर्स, वे सभी के सभी क्या हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है सेकंड पॉइंट, डाटा विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट्स। वो डाटा जो मेजरमेंट से हम फाइंड करते हैं, जैसा कि वैल्यूज सो ऑब्टेन्ड आर कॉन्टिन्यूस, वो जो वैल्यूज होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। दे आर हैव एनी वैल्यूज विद इन ए सर्टेन रेंज, के बीच में वो कोई भी वैल्यूज हो सकती है, जैसे एज हो सकती है, किसी का वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, कॉन्टिन्यूस डाटा के। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है और डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल, जब भी हम इन डाटा का यूज करते हैं कोई टेबल बनाने के लिए तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या होता है इसमें देखिए, ए टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस
ऑफ द गिवन डाटा इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर सिंपली ए फ्रीक्वेंसी टेबल। जैसे यहाँ इस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी, यहाँ टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे और यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है। एक बार है तो 1, 2 बार है तो 2, 3 बार है तो 3, 4 टाइम्स है तो 4। और फिर टैली मार्क्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बीच में हम क्या फीड करेंगे, टैली मार्क्स। तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपने। व्हेन द लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लार्ज, मान लो हमारे पास जो भी लिस्ट है ऑब्जर्वेशंस की वो बहुत ज़्यादा है। द डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, हम जो डाटा गिवन है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे ग्रुप्स के अंदर। जैसा कि 0 से 5 का एक ग्रुप ले लेंगे, 5 से 10 का दूसरा ग्रुप होगा, फिर इसी तरह से 10 से 15 का, 15 से 20 का, इस तरह से हम उनको ग्रुप में चेंज कर लेंगे। तो दीज आर कॉल्ड क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल बोलेंगे या क्लासेस बोलेंगे। द डाटा सो ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा या एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होंगी वो इज लार्ज, ज़्यादा है, तो वी मेक यूज द टैली मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टैली मार्क्स बनाएंगे हम। टैली मार्क्स को ऐसे लिखते हैं, 1, ये 2, ये 3, 4 के लिए हम ये यूज करेंगे, 5 के लिए हम ऐसे 5 यूज नहीं करेंगे। इस तरह से 4 लिखने के बाद इस तरह क्रॉस लाइन लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 को इंडिकेट करेगा। ये 6 हो गया, अब 7, 8, 9 और 10 फिर इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा क्या था, टैली मार्क्स था। इस तरह से हमें इसको यूज करना है। वी मेक यूज ऑफ टैली मार्क्स टू काउंट द फ्रीक्वेंसीज, को काउंट करने में ये काम आता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, टैलीज आर यूजुअली मार्क्ड इनटू बंचेज ऑफ 5 टू मेक द काउंटिंग ईजियर। तो बंचेज ऑफ 5 की बनानी है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए इस तरह से करना, जैसा कि पहले भी आपको बताया था। अब देखो नेक्स्ट, द लोअर वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल। जैसे ये क्लास इंटरवल है हमारे पास, इसके अंदर जो ये स्टार्टिंग में है इसे हम लोअर बोलेंगे, और जो ये बाद में होती है सेकंड प्लेस पर उसे हम अपर लिमिट बोलेंगे। तो द लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स लोअर क्लास लिमिट एंड अपर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स अपर क्लास लिमिट, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, द मिड वैल्यू ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स क्लास मार्क। कई बार ऐसे एक नंबर में आ जाता है कि इसका क्लास मार्क फाइंड कीजिए। मान लो आपको क्लास मार्क पूछा गया है 10 और 20 का क्लास मार्क हमें निकालना है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जिसका भी क्लास मार्क निकालना है लोअर और अपर को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा। तो इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 15। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 5 और 10 का क्लास मार्क निकालना है, तो क्या किया हमने, 5 को और 10 को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 7.5। ये 7.5 क्या है, क्लास मार्क है, मिड वैल्यू है किसी भी इंटरवल की। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। कोई भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी। तो इसी के साथ ही आप सभी का जो ये इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर आप इंट्रोडक्शन ही सीखिए, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हमारी एक्सरसाइज जो 18 था उसके सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।